हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे एकदम। बढ़िया साजा एग्जाम दे के आए होंगे। बताइए आप सबका एग्जाम कैसा गया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबका हिंदी और संस्कृत का एग्जाम कैसा गया? एकदम मस्त गया होगा, उम्मीद है। चलिए, कल है आपका साइंस का फर्स्ट पाली में साइंस और दूसरे पाली में सोशल साइंस यानी कि SST। दूसरे पाली में SST और फर्स्ट पाली में क्या आपका साइंस साइंस। तो अभी हम साइंस के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने वाले हैं। किसके? साइंस के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने वाले हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी अभी करेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं, बढ़िया से अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो कल आपका 35 से लेके 40 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 35 से लेके 40 ऑब्जेक्टिव जो आपका है, कल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। बस करना क्या आपको, ये पूरा क्लास को अटेम्प्ट करना है, बढ़िया से पढ़ना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कल आपसे 80 सवाल पूछा जाएगा। 80 में से आपको बनाना कितना है? 40। आपको मात्र में 80 में से 40 ही बनाना है, तो एकदम बगड़ता उड़ा के आना है, कल्पना छोड़ना नहीं है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताएं। तो फोकस की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, कांच की एक समांतर पट्टिकार पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्न में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटना घटती है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है विचलन, बी है पूर्ण परावर्तन, सी है वर्ण विपेक्षण, इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा, और इस राइट आंसर आपका है विचलन। क्या है? विचलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है विचलन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन का तार किस रंग का होता है? जो होता है वो काला रंग का होता है। ऑप्शन सी आपका सही रहे, राइट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, किस युक्ति में विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में जो विभव विलय है दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर में, मोटर विद्युत किसमें? मोटर विद्युत मोटर में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं? सौर सेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोई एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 112 ओम है, 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट है। वोल्ट के विद्युत स्रोत के कितनी विद्युत धारा लगेगी? इसमें जो कितनी विद्युत धारा लगेगी, तो इसमें आपका 0.8 मीटर एम्पियर लगेगी। कितना? 0.8 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। 7 नंबर देखिए, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा, कितना कार्य होगा? तो 10 जीरो 1.5 जूल, 1.5 जूल होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं? जो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं, इसके कारण जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, या वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तब का राइट आंसर ए होगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, समझे? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में नर युग्मक कौन है? निम्न में जो नर क्या अंडाणु है, या शुक्राणु है, या गर्भाशय है, या फिलिपियन नली है? तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? शुक्राणु। ये शुक्राणु किस में पाया जाता है? नर में। किस में? नर में पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, परजीवी पौधे का एक उदाहरण। परजीवी पौधे का एक उदाहरण बताइए जो परजीवी है। पहला है गोबर छत्ता, ब्रोफिलियम, अमरबेल, या चीड़। इनमें से आपका क्या राइट आंसर है? जो अमरबेल है ये परजीवी पौधा, क्या? अमरबेल परजीवी पौधा है। आपका राइट आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 एक आ रहा है आपका, द्विखंडन पाया जाता है किसमें? द्विखंडन जो पाया जाता है इसमें किसमें पाया जाता है? द्विखंडन आपका पाया जाता है जीवाणु में। किसमें? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, जीवाणु में द्विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय में जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्न में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? जो ये ना ला का ऑप्शन नंबर ए
रक्त विषाणु, रक्त विषाणु जो है आपका, ये रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पौधे का उत्सर्जन होता है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका इनमें से सभी, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण। किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो उसका कारण क्या है? क्या टेस्टोस्टेरोन या थायरोक्सिन एस्ट्रोजन, ए या सी दोनों? तो आपका ये सी दोनों हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों आपका सही हो जाए, राइट एकदम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो आपका पूरा एकदम सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का जो संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है आपका। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक बस वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कैसे होता है? तो एक से अधिक जो होता है ना, ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण। जो आँख, नाक, गला को चिकित्सक यूज करती है वो दर्पण का नाम क्या है? वो दर्पण का नाम है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बिलीडंग में किस गैस का उपयोग होता है? बिलीडंग में जो है किस गैस का ऑप्शन? एथाइन का समझ गए? एथाइन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अरे राइट आंसर एकदम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र 20 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। ये जो है ना एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है कौन सा? कोयला या लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी? कौन सा सही होगा आपका? इनमें सी प्राकृतिक गैस जो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 22। हमारे शरीर किस pH पारस के बीच कार्य करता है? हमारा जो शरीर है किस pH पारस के बीच काम करता है? ये 7.0 से लेकर 7.8 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछ रहे हैं आपसे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? तो C6H12O6। ये जो आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या। सोडियम की जो परमाणु संख्या वो कितना है? सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है आपका। लेटेक्स पाया जाता है किसमें? कैनेर में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, कैनेर में लेटेक्स पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन जो स्रावित होता है किससे होता है? ये होता है आपका वृषण द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। वर्तिका भाग है, किसका भाग है? वर्तिका जो भाग है ये अंडाशय का है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। वर्तिका जो अंडाशय का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग? ग्रहणी जो है ये छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका। मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है किसका? तो इससे ये श्वसन तंत्र बनाता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, श्वसन तंत्र बनाता है। ये सब मिलकर श्वसन तंत्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपसे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम उत्तरदायी किसके लिए? ये आपके लिए जल संवहन के लिए, जल संवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। जिबेरिलियन क्या है? ये आपका क्या है? इथिलीन है, इथिलीन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताएं। संयोजकता क्या हो जाएगा? इसकी परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता आपका 2 हो जाएगा। कितना? 2।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का जो है विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? आपका राइट आंसर होगा ये तांबा का जो है उसके लोहा द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एथिल एल्कोहल का व्यापक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है? किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर किण्वन क्रिया द्वारा। किसके? किण्वन क्रिया द्वारा। राइट आंसर है सी, किण्वन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। CaO कली चूना का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक में क्या रहता है? NaCl रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में जो पोषण की होती है कौन सी विधि होती है? इसमें आपका मृतोपजीवी होता है कवक में पोषण की विधि। क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्वेश्चन नंबर 41 में आपका प्रतिरोधकों को एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था किसमें? ये समांतर में। किसमें? समांतर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में आपका एक कमरे में 6 वाट 200 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है। कुल उपयुक्त शक्ति आपका वो कितना होगा? तो आपका 25 वाट होगा। कितना? 25 वाट होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्वेश्चन नंबर 44 है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है कितना? उत्तल दर्पण पर आवर्धन का हाफ मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? ये मापा जाता है वोल्टमीटर से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम। ये ऑप्शन नंबर 2। वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। इनमें से कौन सही है बताइए? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 46 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी। इनमें से कौन में पदार्थ में चालक है? तो आपका सी ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में आपका करंट तोड़ सकता है, बाकी बात कोई चालक नहीं है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। इनमें से क्या जरूरत है? तो आपका यूरेनियम ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। जिन शब्द किसने? तो जिन जोहानसेन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जो से जिन, जहाँ से जहानसेन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा में। किसमें? अमीबा में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अमीबा में द्विखंडन नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 51। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण जो है किसमें? पराग कोश के अंदर बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ये जो रुधिर चाप आपका है ये किसके द्वारा नियंत्रण होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल द्वारा होता है नियंत्रण। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। आपका निमोनिया जो बीमारी है श्वसन तंत्र से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है कौन? तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। खरिया का रासायनिक सूत्र, खरिया जो है आपका, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CaCO3 यही खरिया का रासायनिक सूत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? तो आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सोना बहुत ही तन्य होता है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है। पेटेन, पेटेन किसका अनुसूत्र H5H2 है, जिसका अनुसूत्र H5H12 है, कितने संरचनात्मक समावीय संभव है? इसमें कितने? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ है बी, तीन आपका 3 होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। अभिक्रिया, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं आप? तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, ठीक है, कार्बोनिल समूह। आपका 60 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर बढ़िया से पढ़ के जाते तो आप आराम से 35 से लेके 40 प्रश्न आप सही कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव का आराम से 35 से 40 सही कर लेंगे। बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, मेरा शुभकामनाएं, बढ़िया से जाइएगा। और आपको सब्जेक्टिव का भी इसी चैनल पर मिलने वाला है सब क्वेश्चन। बड़ी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्लास। मिलते हैं सब्जेक्टिव के क्लास में। धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।